मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा नागपुर शीतकालीन सत्र में हंगामा, शिवसेना भाजपा विधायकों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। सामने आया जितेंद्र आव्हाड का बयान। आज बीजेपीची अपरिपक्वता दिसून आली। कालचा पहिला दिवस, आजचा दुसरा दिवस। सरकार येऊन 2 दिवस झालं असताना सरकारकडनं 5 वर्षाची तुमचं अपयश लगेच धुवून काढणं हे शक्य आहे का? कपडे वाळायला धुतल्यानंतर 2 दिवस लागतात इस्त्री करून यायला। यांनीच पूर्ण सरकारने महाराष्ट्राची गडीच बिघडवून टाकली होती। ही गडी व्यवस्थित बसवायला 2 दिवस पुरतील? कमीत कमी 2-3 वर्ष लागतील। आणि ह्या पद्धतीने मारामारीपर्यंत येणं हे बीजेपीला शोभा देतं? केंद्रात सरकार तेही मारामाऱ्याच करायला लावते देशभर, राज्यामध्ये विरोधी पक्षात तरी अंगावरच येत आहेत। ही संस्कृती आहे काय महाराष्ट्राची? महाराष्ट्राची संस्कृती म्हणजे सगळ्यांना एकत्र घेऊन राज्यकारभार चालवण्याची संस्कृती महाराष्ट्राने बघितली आहे। गेले अनेक वर्ष, मी तर 20 वर्ष या सभागृहात आहे, सभागृहामध्ये असं अंगावर येणं आणि तेही सरकार स्थापन झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी एक साधारण विवेक असा पाळला जातो जगामध्ये की नवीन सरकार आल्यानंतर साधारण 6-8 महिने विरोधी पक्ष त्यांना संधी देतात स्थिरस्थावर होण्यासाठी। इथे तर जणू काय उद्याच युद्धाची समाप्ती होणार आहे, आता नारायण अस्त्राचा वापर करून सगळ्यांचा नाश करून टाका, अशा प्रकारची मानसिकताच दिसायला लागली आहे। बीजेपीचा खरा चेहरा समोर येतोय की सत्तेशिवाय हे राहू शकत नाही। जसा पाण्यातनं मासा बाहेर आल्यावर असा तडफड करताना दिसतो, तसे बीजेपी वाले दिसत आहेत। आज महाराष्ट्राची मान शर्मेने खाली गेली आहे। जो कुछ आज सभागृह में होना हुआ, उससे बड़ी शर्म आती है हमें सदस्यों को। सरकार स्थापित होकर 2 दिन हो गए हैं। आपने पूरे 5 साल जो किया है उसको चद्दर डालने के लिए, उस पर चद्दर डालने के लिए क्या आप 2 दिन में सब खेल सब खत्म कर दोगे क्या? विरोधी पार्टी के सदस्य मारामारी के हिसाब से घुस जाते हैं। कोई गैंगवार है क्या? ये क्या तरीका है? एक तो आपके मोदी साहब पूरे देश में मारामारी करवा रहे हैं और आप सदन में मारामारी करवा रहे हो। कोई परिपक्वता नाम की चीज बीजेपी के पास है कि नहीं है? हम 2 दिन, जो मंत्रिमंडल है 2 दिन आए हैं। अरे जरा नागपुर को जानने दो। नागपुर के काश्तकारों का विषय था। नागपुर में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई है, वो तुम्हारे ही काल में हुई है। जरा उसकी तो शर्म रखो। उसके बावजूद महाराष्ट्र के सियासत में जो कभी हुआ ही नहीं, वो आज हुआ। ये आज का दिन महाराष्ट्र के सियासती इतिहास में, महाराष्ट्र के सभागृह के इतिहास में काला दिन करके लिखा जाएगा और उसके लिए जिम्मेदार आज के बीजेपी के सदस्य हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के नागपुर में जारी शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भाजपा विधायकों और शिवसेना के विधायकों के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। जिसके बाद जितेंद्र आव्हाड पत्रकारों समक्ष अपने विचार व्यक्त करते हुए बीजेपी की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी विधायकों पर बड़ी शर्म आती है। महाविकास आघाड़ी की सरकार स्थापित करते हुए अभी बस 2 ही दिन हुए हैं। बीजेपी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में जो कुछ हुआ है, जिस पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी विधायक कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी पार्टी के सदस्य आज विधानमंडल में मारामारी पर उतर आए हैं, जिस पर आव्हाड ने कहा है कि यह क्या तरीका है। साथ में उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पूरे देश में मारामारी करवा रहे हैं और बीजेपी विधायक सदन में मारामारी कर रहे हैं। बीजेपी के पास परिपक्वता नाम की कोई चीज है या नहीं। इसके बाद आव्हाड ने मौजूदा सरकार के 2 दिन के कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि हमें भी नागपुर को जानने और समझने का मौका मिलना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि नागपुर और विदर्भ के किसानों के आत्महत्या के लिए पिछली बीजेपी सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि यह आत्महत्याएं बीजेपी सरकार के ही कारण हुई हैं। इसके बावजूद आज जो कुछ हुआ है वह महाराष्ट्र के इतिहास में काले अक्षरों में अंकित होगा।
महाराष्ट्र के सियासती इतिहास में आज का दिन काला दिन के नाम से दर्ज होगा, जिसके जिम्मेदार आज के बीजेपी के सदस्य होंगे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक, ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।